नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के चुनाव की और बिहार के चुनाव में किस ढंग से तेजस्वी यादव फंसते जा रहे हैं, घर में ही फंसते जा रहे हैं। और जो दिल्ली में संकेत मिल रहे हैं कांग्रेस के अंदरूनी सोर्सेज से और बाकी जगह जो संकेत मिल रहे हैं वो ये आ रहे हैं संकेत में कि ये कहीं लालू यादव ही तेजस्वी के खिलाफ खेल तो नहीं कर रहे हैं। जिस ढंग से रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट को रिट्वीट किया और जिस ढंग से उस पर सीधे सीधे हमला था संजय यादव के ऊपर, वो जो अंदर से बात आ रही है कि वो कहीं ना कहीं लालू और राबड़ी देवी के शाह पे है। दूसरी तरफ कि कांग्रेस जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करे तेजस्वी को, इसके पीछे भी कहीं जो राजनीति है वो लालू यादव की ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं। और इस पूरे मामले को समझने के लिए अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2020 आपको ध्यान होगा कि 2020 में लालू यादव जेल में बंद थे, चारा घोटाले में कन्विक्ट हो गए थे और वो इलाज के लिए रिम्स में थे। और रिम्स में वहां पे राज्य सरकार ने जो रिम्स के डायरेक्टर का जो बंगला था वो खाली करवा दिया था और स्थायी रूप से वहां पे रहते थे लालू यादव। और उनके जहां रहते थे वहां बिहार के नेताओं का जमघट लगा होता था, बड़े बड़े नेता सब आते थे। यानी कि 2020 में जो सफलता मिली थी तेजस्वी यादव को, ये कहा जाता है कि पूरी की पूरी रणनीति वहीं जेल में बैठे हुए लालू यादव ने बनाई थी। बिल्कुल, भले वो जेल में हो, लेकिन सारी रणनीति, सारी राजनीति के सेंटर में वो थे। यहां तक कि इंडिया गठबंधन जब बन रहा था और नीतीश आगे आ रहे थे तो लालू यादव उसमें केंद्रीय भूमिका में थे। और जिस ढंग से लालू यादव ने जो राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी, बाकी सब चीजें होती रही, इंडिया गठबंधन लोग को लेकर जो बात करते रहे, तो वो लालू यादव कहीं ना कहीं सेंटर में थे। इस बार लालू यादव बैकसीट पे हो गए हैं और जिस चीज को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद खड़ा हुआ है वो यही है, आलोक कुमार जिस व्यक्ति ने ट्वीट किया है उसने यही कहा है कि जिस गाड़ी पे आप सवार हैं, चल रहे हैं, बगल में संजय यादव बैठे हुए हैं, वो जगह परिवार की है। तेजस्वी से किसी को समस्या नहीं है। जो तेजस्वी के बगल में बाहरी व्यक्ति आकर के जो लीड कर रहा है, सारी रणनीति वो तय कर रहा है, सारे टिकट वो तय कर रहा है, तो परिवार में एक घमासान जो है वो स्वाभाविक रूप में शुरू हुआ है। अब वो ऊपर आ रहा है। तेज प्रताप पहले भी बहुत कुछ बोलते रहे हैं, उनकी चीजें चलती रही हैं और वो टालते रहे कि बड़े भैया हैं, जो कर रहे हैं सब मंजूर है, वो बाहर हो गए हैं। और जिस ढंग से तेज प्रताप संकेत दे रहे हैं कि कहीं जरूरत पड़ी तो वो तेजस्वी को हराने के लिए उनकी जो सीट है विधानसभा की, वहां से भी खड़े हो सकते हैं। संकेत दे दिया, क्या होगा कह नहीं सकते। लेकिन रोहिणी आचार्य का केस जो है वो बिल्कुल अलग है। रोहिणी आचार्य वो बेटी हैं जिन्होंने अपना किडनी दिया है लालू यादव के लिए। लालू यादव अगर आज चल फिर रहे हैं, जिंदा हैं, तो उसमें किडनी जो है वो रोहिणी आचार्य का है। और रोहिणी आचार्य एकमात्र परिवार में सदस्य ऐसे हैं, बाकी बेटियां हैं लेकिन वो कहीं पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन रोहिणी आचार्य एकमात्र ऐसी हैं जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ी, भले हार गई हो, और हारने के पीछे भी जो उनके करीबी लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने ही खेल किया था कि अगर ये जीत गई, सांसद पहुंच गई, तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। मीसा भारती उस ढंग से सक्रिय अब नहीं है, राज्यसभा के सांसद हैं और वो अपना है, वो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं। तेज प्रताप को माना जाता है कि राबड़ी देवी के बहुत करीबी हैं, बहुत लाडले हैं वो, लेकिन उनको बाहर कर दिया गया, पार्टी से बाहर हैं। वो भी एक अलग दर्द है कि भाई परिवार अब बिखर रहा है। और रोहिणी आचार्य जो है वो लालू यादव की बेहद करीबी मानी जाती हैं और किडनी तो दिया ही दिया। दूसरी बात कि रोहिणी आचार्य के एक ऐसी हैं जिनके ऊपर कहीं कोई केस मुकदमा नहीं है। बाकी तेजस्वी यादव के खिलाफ
ईडी की चार्जशीट है, सीबीआई की चार्जशीट है, वो लैंड फॉर जॉब स्कैम में भी आरोपित हैं, वो जो रेलवे का जो आईआरसीटीसी घोटाला था उसमें भी आरोपित हैं। चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, चार्जेस फ्रेमिंग के पोजीशन में पहुंच गया है। वो उसको रुकवाने के लिए, कभी एफआईआर क्वेश करवाने के लिए, कभी जो चार्जशीट हुई है वो गलत ढंग से हुई है, परमिशन नहीं लिया गया है, वो तमाम हाई कोर्ट में जा रहा मामला, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से फिर नीचे आ रहा। किसी न किसी तरह से वो जो एक अदालती प्रक्रिया है उसको डिले किया जा रहा है, उसमें डिले हो रहा है। वरना जिस ढंग से चार्जेस फ्रेम हुआ था वो लग रहा था कि कहीं उनको खड़ा होकर के बेल न लेना पड़ जाए और तमाम चीजें शुरू ना हो जाए, जेल न चले जाए। खैर, यानी कि लालू यादव ये देख रहे हैं कि अगर जीत भी गई, आरजेडी अगर जीत भी गई, सरकार बनाने की नौबत भी आ गई, तेजस्वी यादव सरकार बना भी लिए, तो वो एक संभावना बनती है कि साल, 2 साल, 6 महीने जब भी हो, ये मुकदमा उनके ऊपर जरूर आएगा। और लालू यादव जानते हैं कि एक बार जब कन्विक्ट हो जाते हो तो ना आप चुनाव लड़ पाते हो, न कुछ कर पाते हो। उनकी खुद वो स्थिति है कि अब वो बैक डोर में रहने के लिए मजबूर हो गए लंबे समय से। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य अपने लिए ज्यादा उज्जवल भविष्य देख रही हैं कि पूरी पार्टी जो है लिगेसी उनके पास आएगी लालू यादव की, अगर तेजस्वी के खिलाफ होता है तो। लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब वो जो डिसीजन मेकिंग है उस प्रोसेस में रहेंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी जितना भी डिसीजन मेकिंग हो रहा है, टिकट से बंटवारे से लेकर के सीटों का जो समझौता जो कांग्रेस से है, सब कुछ है, ये इसमें परिवार के किसी व्यक्ति को कहीं कुछ पूछा नहीं। मीसा भारती को वैसे भी वो साइड लाइन है, वो जहां है वो नहीं कर रही हैं। लेकिन जो रोहिणी आचार्य है वो चाहती हैं कि वो रहें, और वो ये चाहती हैं कि अभी उनके पिता जो हैं या दूसरे सदस्य जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में रहे, संजय यादव वहां से न रहे, क्योंकि संजय यादव की जो लॉयल्टी है वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी के पास है। और पूरी पार्टी की कमान, पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी चुनाव की रणनीति, सब कुछ जो है वो संजय यादव के हाथों में सिमट गई है। यानी कि ऐसे में रोहिणी आचार्य के कोई करीबी अगर होगा भी तो उसको टिकट दिलवाना या रोहिणी आचार्य के लिए खुद का टिकट लेना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो तय करेंगे और सबको टिकट चाहिए उसमें। तो इसमें जो बात निकल के आ रही है वो ये आ रही है, और जो यहां भी कांग्रेस के जो बहुत उच्च पर बैठे हुए सूत्र जो हैं, वो नेता जो है बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं से अगर लालू यादव एक बार फोन कर दें कांग्रेस को, सोनिया गांधी को कर दें, तो राहुल गांधी कांग्रेस कल डिक्लेयर कर देगी कि ठीक है, तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में जीतने के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, और सब जानते हैं। ये कोई नई बात नहीं कहेंगे, सभी लोग जानते हैं कि अगर महागठबंधन जीतता है, उसको अगर सीटें आती है ज्यादा, तो मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, स्वाभाविक वही हैं, लेकिन ऑफिशियली नहीं कह रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी तक इस सवाल को टाल गए। अब इसके पीछे जो कहा जा रहा है कि लालू यादव कहीं कहीं ये संदेश है कि अभी इसको ठंडे बस्ते में रखा जाए। यानी कि अगर लालू ही खेल कर रहे हैं तेजस्वी के साथ, तो अब 1.5 महीने बच गए चुनाव में, 2 महीने के अंदर वहां सरकार बन जाएगी। तो अब ऐसे में इस अंतिम समय में अपने परिवार का झगड़ा, अपने पिता की नाराजगी, अपने बहन की नाराजगी के बाद कैसे वो एकजुट जो एनडीए है उसका सामना कर पाएंगे। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल